बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 वेक्टर एंड मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 4, मॉड सी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। एक क्वांटिटी है म्यू जिसका वैल्यू दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इस क्वेश्चन में हमको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन को उठाओ। सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये 0 वेक्टर दिया हुआ है, ये गिवन है। अब आप क्या करिए, एक बार इसमें ए से डॉट करिए, वेक्टर ए से डॉट करिए। तो अगर ए डॉट करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में हम ए से डॉट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ डॉट करोगे, इधर भी ए से डॉट करेंगे, इधर भी ए से डॉट करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करो, ए में ए से करोगे ए डॉट ए हो जाएगा, फिर बाबू यहाँ पर ए में बी से करिएगा, आपका क्या हो जाएगा ए डॉट बी, और फिर ए में सी से करिएगा ए डॉट सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, किसी भी वेक्टर के साथ 0 वेक्टर का डॉट करते हैं 0 आता है, ये ध्यान रखोगे। कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है डॉट 0 वेक्टर है इक्वल्स टू ओनली 0 होता है। इसको एक्सप्लेन के साथ समझ भी सकते हो। जैसे मान लीजिए हम एलएचएस को उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, इसको ए मानो इसको बी मानो। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी, ये 0 वेक्टर बी का काम कर रहा है इनटू कॉस थीटा। आई डोंट नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर 0, दोनों के बीच का कोण क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा दिए। अब यहाँ से देखो ये 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा केवल, 0 पे वेक्टर नहीं लगाना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, अदिश राशि होता है, इसीलिए केवल 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 0 लिखेंगे। अब आपको पता होगा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस, इसमें देखो किस फॉर्मेट में है, ए डॉट बी ठीक है, बी डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, यहाँ पर ए डॉट सी है तो हम इसको सी डॉट ए बनाएंगे। यहाँ पर ए डॉट बी को एज इट इज लिख दीजिए ए डॉट बी, प्लस ए डॉट सी को लिख दीजिए सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखा जाए बाबू, यहाँ पे मॉड ए का वैल्यू दे दिया है 3, तो मॉड ए की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब एक काम करिए 9 को राइट साइड ट्रांसफर करिए, तो हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए। जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक बार हम a से डॉट किए, दूसरा बार b से डॉट करिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जो 0 वेक्टर दिया हुआ है, यही ना गिवन है, इसमें एक बार a से डॉट किए, अब एक बार b से डॉट करो, तो लिखेंगे सच दैट b डॉट a प्लस बी प्लस सी, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर बी लेफ्ट साइड ए से डॉट किए तो राइट साइड ए से डॉट किए हैं, लेफ्ट साइड बी से कर रहे हैं, अब तो राइट साइड कहाँ से करेंगे बी से, तो हो जाएगा वेक्टर बी डॉट 0 वेक्टर। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, बी में ए से डॉट करोगे बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस बी में बी से डॉट करोगे बी डॉट बी हो जाएगा, और प्लस बी में सी से डॉट करोगे बी डॉट सी हो जाएगा इज इक्वल टू बी डॉट 0 वेक्टर, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। किसी भी वेक्टर के साथ 0 वेक्टर का डॉट करेंगे 0 आएगा। अब देखिए हमको जो एक्सप्रेशन लाना है म्यू का वैल्यू निकालना है, म्यू में ए डॉट बी के फॉर्म में है, तो हम इसको ए बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होगा, जैसे ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हुआ है वैसे ही बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ए डॉट बी प्लस मॉड बी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 4, तो यहाँ 4 रखोगे और स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस बी डॉट वाट सी इज इक्वल्स टू 0, 16 को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू -16। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। एक बार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर में हम a से दोनों तरफ डॉट किए, सेकंड टाइम b से किए और थर्ड टाइम c से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब a प्लस बी प्लस सी में, a प्लस बी प्लस सी में किससे डॉट करेंगे? वेक्टर c से डॉट करेंगे। और इधर 0 वेक्टर था तो हो जाएगा c वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। इसको सॉल्व करिए। c में a से करोगे हो जाएगा c वेक्टर डॉट a वेक्टर, c से b में करोगे हो जाएगा c वेक्टर डॉट b वेक्टर, प्लस c से c में करोगे c वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर से डॉट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर c डॉट a को एज इट इज रखिए, c डॉट b को b डॉट c लगा दीजिए क्योंकि a डॉट b डॉट a इक्वल होता है। अब प्लस c डॉट c कितना हो जाएगा? मॉड c स्क्वायर, a डॉट a मॉड a स्क्वायर, b डॉट b मॉड b स्क्वायर, c डॉट c मॉड c स्क्वायर। अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा मेरा c डॉट a प्लस b डॉट c और प्लस, देखिए मॉड c का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मॉड c का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करेंगे, c डॉट a प्लस b डॉट c और राइट साइड 4 को ट्रांसफर करेंगे -4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, एक बार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक बार a से डॉट किए दोनों तरफ, एक बार b से दोनों तरफ डॉट किए और एक बार c से डॉट किए, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आया। अब तीनों इक्वेशन को जोड़िए, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। अब जोड़ने का रूल क्या है? LHS में LHS ऐड करेंगे और RHS में RHS ऐड करेंगे। यहाँ पर LHS देखिए इक्वेशन 1 का कितना है? इक्वेशन 1 का LHS है a डॉट b प्लस b डॉट c डॉट a डॉट b प्लस c डॉट a डॉट b प्लस c डॉट a, फिर प्लस ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 का LHS कितना है छोड़ो? इक्वेशन 2 का LHS है a डॉट b प्लस b डॉट c, a डॉट b प्लस b डॉट c, a डॉट b प्लस b डॉट c, फिर प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करना है। 3 का LHS कितना है? c डॉट a प्लस b डॉट c, c डॉट a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू RHS में RHS जोड़ो, इसके RHS में ना -9 है, इसके RHS में -16 है और इसके RHS में -4 है, तो कितना हो जाएगा बाबू? -4 में 16 ऐड करेंगे -20 और 9 ऐड करेंगे -29, तो RHS में हो जाएगा -29। LHS में LHS जोड़े, RHS में RHS जोड़े। अब डॉट प्रोडक्ट तो भैया स्केलर क्वांटिटी होता है, a डॉट b एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, जोड़ोगे तो हो जाएगा 2a डॉट b। सिमिलरली यहाँ पे देखो b डॉट c है और यहाँ पे b डॉट c है, जोड़ेंगे हो जाएगा 2b डॉट c और फिर यहाँ पे बाबू c डॉट a और c डॉट a 2 है तो हो जाएगा 2c डॉट a इज इक्वल्स टू -29। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, तीनों क्वांटिटी में 2 अटैच था, 2 हमने कॉमन कर लिया इज इक्वल टू -29। अब आपको क्या करना है? 2 इंटू म्यू लिखना है। ऐसा क्यों? a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये किसका वैल्यू है? ये म्यू का वैल्यू है, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की जगह पर हमने क्या रख दिया? म्यू रख दिया। इज इक्वल टू राइट साइड कितना है? -29। देयरफॉर म्यू का बात करेंगे तो -29/2, यही हमारा फाइनल आंसर। ये सब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आप प्रैक्टिस में रखिए।